नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। चलिए, आज मैं बात करने जा रहा हूं बिहार पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर, जिसका पोस्ट आया था आपका 4361 पोस्ट का जो वैकेंसी आया था, उसका एग्जाम हो चुका है और अब उसका रिजल्ट आने का बारी है। सारी सभी छात्र वेट कर रहे हैं कि कब तक रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट हड़बड़ाइए नहीं, रिजल्ट बहुत जल्द आएगा। रिजल्ट आपका जनवरी के लास्ट लास्ट तक आपका रिजल्ट दे देगा। चलिए, रिजल्ट के बाद जो होने वाला चीज़ है मैं उसके बारे में बता रहा हूँ, जो कि रिजल्ट आने के बाद आपका फिजिकल जो होगा उसके बारे में कुछ बात करते हैं। तो देखिए, मैं बताने जा रहा हूँ आपको कुछ। जो भी लड़के हड़बड़ाए हुए हैं कि रिजल्ट कितना जल्दी आएगा, तो वेट कीजिए, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही, बट आ जाएगा बहुत जल्दी। चलिए, मैं बता रहा हूँ। बिहार पुलिस चालक बैच, बिहार पुलिस चालक का जो ड्राइवर का पोस्ट आया था 4361, उसका एग्जाम हो चुका है। और अब बात करते हैं फिजिकल के बारे में। तो फिजिकल के बारे में आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या फिजिकल में खोजता है, क्या क्या होना चाहिए आपके पास। सबसे पहले बात करते हैं हाइट का। रिजल्ट आने के बाद आपका जब फिजिकल के लिए जाइएगा तो हाइट आपका नापा जाएगा। लड़का का हाइट 160 सेंटीमीटर से लेकर के आपका 165 सेंटीमीटर तक होना जरूरी है। 160 आपका बाकी सबके लिए है। 165 आपका जनरल और बीसी के लिए है। हाइट 165 सेंटीमीटर जनरल और बीसी के लिए सिर्फ है, बाकी सबके लिए 160। चलिए, नेक्स्ट लड़की का बात करते हैं। तो लड़की का हाइट कम से कम 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। लड़की लोग का हाइट 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। सभी वर्गों के लिए, जरूरी नहीं सभी कास्ट के लिए, सभी वर्गों के लिए आपका 155 होना चाहिए। अगर बॉयज में 160 से कम होगा तो उसको वहीं पर छाड़ देगा। जनरल और बीसी में 165 से कम होगा तो उसको वहीं पर छाड़ देगा। लड़की को 155 से कम होगा तो उसको भी वहीं छाड़ देगा। चेस्ट का बात कर लिया जाए तो जनरल, बीसी और ईबीसी के लिए 81 सेंटीमीटर बिना फुलाए आपको वहां नापेगा। अगर बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर से कम होगा तो आपको वहीं छाट देगा, जनरल, बीसी और ईबीसी के लिए। आगे देखते हैं फुला कर 86 सेंटीमीटर। बाकी सब के लिए आपको 79 खोजेगा, 79 सेंटीमीटर। फुला करके उसका 84 सेंटीमीटर खोजेगा। जनरल, बीसी और ईबीसी के लिए 81 सेंटीमीटर और बाकी सब के लिए 79 सेंटीमीटर चेस्ट खोजेगा। उससे कम रहेगा तो आपको छाट देगा। 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना होगा, तब जाकर के 81 है। 5 सेंटीमीटर फुलाइए, 5 सेंटीमीटर फुलाइएगा तब जाकर के आपका 86 होगा। और बाकी ये बाकी कैटेगरी के लिए आपका 84 आपको चाहिए। तो ये बात को ध्यान में रखें, जो जनरल, बीसी और ईबीसी का अगर 81 से कम होगा तो उसको वहीं पर छाड़ देगा। और आपका 79 बाकी कैटेगरी का जो भी लड़का है उसका वहीं पर छाड़ देगा। लड़की के लिए वहां पर चेस्ट मापी नहीं है। और 5 सेंटीमीटर फुलाना अनिवार्य है सभी कैटेगरी के लिए। लड़की का बात करते हैं वजन का। तो लड़की का वजन में कम से कम 48 केजी होना चाहिए। लड़का का 50 केजी से ऊपर होना चाहिए, लेकिन लड़का का लिखा नहीं है कि इतना होना चाहिए, लेकिन 50 केजी से ऊपर कम से कम होना चाहिए। तो जो भी लड़का जिसका हाइट कम है, एक बार अपना नाप ले। जिनका भी लग रहा है कि मेरा रिजल्ट आने वाला है 50 प्लस, मैंने भर करके आया है वहाँ पे, तो अपना एक बार हाइट, चेस्ट वगैरह मेजरमेंट कर लें, कहीं कम ना हो। अगर चेस्ट कम होगा तो अभी से पुशअप मारना स्टार्ट कर लीजिए। हाइट का तो बता नहीं सकते, हाइट बढ़ता नहीं है भाई। चलिए, अब आगे बात करते हैं रनिंग का। रनिंग के बाद आपको फिर हाई जंप, लॉन्ग जंप, गोला सब बताएंगे आपको। रनिंग लड़का हो या लड़की, दोनों का टाइमिंग 7 मिनट दिया जाएगा। लेकिन लड़का का टाइमिंग 7 मिनट दिया जाएगा, लेकिन उसको दौड़ाएगा कितना, 1600 मीटर। 1600 मीटर 7 मिनट में आपको कंप्लीट करना है। 7 मिनट से ऊपर लगेगा तो आपको हटा दिया जाएगा। 7 मिनट से नीचे लग जाए तो चल बन जाएगा। 6 मिनट में मार दीजिए, 5:40 में मार दीजिए, 6:50 में मार दीजिए। आप 6 मिनट 59 सेकेंड में भी मार दीजिएगा लड़का, तो आपका चल जाएगा। 7 मिनट 1 सेकेंड भी होगा तो आपको वहीं पे साइड कर देगा। लड़की का टाइमिंग भी 7 मिनट है,
लेकिन इसको 1 किलोमीटर दौड़ना है, यानी कि 1000 मीटर दौड़ना है। लड़का का 1600 मीटर दौड़ना है। लड़की लोग का भी 6 मिनट 59 सेकेंड लगेगा तो चल बन जाएगा। 7 मिनट 1 सेकेंड लगेगा तो वहीं पे उनको भी छाट दिया जाएगा। तो 7 मिनट से नीचे में आप आ जाइए या 7 मिनट में आ जाइए, चल बन जाएगा। 7 मिनट से ऊपर जाइएगा तो आपको रनिंग में वहीं पे असफल घोषित कर दिया जाएगा। हाई जंप का बात करते हैं। हाई जंप लड़का लोग का कम से कम 3 फीट 6 इंच मारना होगा। हाई जंप में 3 फीट 6 इंच कम से कम आपको फानना होगा। 3 फीट 6 इंच से कम फानिएगा तो आपको वहीं पे असफल घोषित कर दिया जाएगा। ऊपर फान सकते हैं, 4 फीट 5 फीट तक भी आप फान सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 फीट 6 इंच से कम नहीं फानना है। अगर मान लीजिए आप 3 फीट 6 इंच भी नहीं फान पा रहे हैं, गिर जाएगा आपका, मान लीजिए डंडा सट गया उसमें, गिर जाएगा डंडा, तो आपको वहीं पे असफल घोषित कर दिया जाएगा, आपको वहीं से हटा देगा। लड़की लोग लॉन्ग जंप है लड़का लोग का। लॉन्ग जंप 10 फीट कम से कम, 10 फीट से कम रहेगा तो वहीं पे हटा देगा, कहेगा कि आप 10 फीट से कम फाने हो। कम से कम 10 फीट आराम से कोई फान जाएगा। इसका फिजिकल ज्यादा हार्ड नहीं है, नॉर्मल है, बस थोड़ा सा मेहनत करिएगा तो निकल जाएगा। 10 फीट कम से कम आपको फानना होगा, इससे कम रहेगा तो आपको वहीं पे हटा देगा। गोला फेंकना होगा, इसमें गोला कम से कम आपको फेंकना होगा 14 फीट, 16 पाउंड का रहेगा गोला। 14 फीट से कम नहीं फेंकना है। 14 फीट से कम फेंकिएगा तो फिर वहीं पे आपको दिक्कत कर देगा, है कि जाइए घर घूम के आइए। 14 फीट से ऊपर आप फेंक सकते हैं, 17 18 19 20 तक भी आप फेंक सकते हैं, लेकिन 14 फीट से नीचे नहीं फेंकना है आपको। लड़की लोग का बात करते हैं हाई जंप। तो लड़की लोग भी, आप लोग का भी कम से कम हाई जंप 2 फीट 6 इंच फानना है। 2 फीट से आप कम फान गए, 2 फीट 6 इंच से 2 फीट 5 इंच भी फानते हैं तो आपको वहीं पे कहेगा कि आप भी बाबू फेल हो गए, जाइए घरे। 2 फीट 6 इंच से ऊपर कम से कम आप फानिएगा तो आपका वहां पे आगे जाने का मौका देगा, यानी कि लॉन्ग जंप में आपको जाने का मौका देगा। 2 फीट 6 इंच से कम फानिएगा तो वहां से मौका नहीं देगा, आपको बोलेगा घर घूम जाइए आप भी। लॉन्ग जंप में आपका लड़की का कम से कम 7 फीट फानना होगा। इससे कम आप फानिएगा तो आगे का गोला फेंक में नहीं जा पाइएगा। कम से कम 7 फीट, 7 फीट से ऊपर आप फान जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। 8 फीट 9 फीट 10 फीट भी फान सकते हैं, लेकिन 7 फीट से कम नहीं। 8 फीट गोला आपका रहेगा, कम से कम 8 फीट लड़की लोग का गोला कम से कम 8 फीट। 8 फीट से आप कम फानते हैं तो आपको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। कम से कम 8 फीट फानना होगा तभी आप आगे जाइएगा रनिंग के बाद। ये 3 आपका पड़ाव जो है आपको कैसे निकालना होगा। मान लीजिए आप एग्जाम दिए, रिजल्ट आपका आ गया। रिजल्ट आने के बाद पहला आपका हाइट नापा जाएगा, चेस्ट नापा जाएगा, उसके बाद आप रनिंग के लिए जाइएगा। रनिंग निकाल लेते हैं तो फिर हाई जंप होगा, लॉन्ग जंप में जाइएगा। लॉन्ग जंप पास करने के बाद आपका गोला फेंकने का अंतिम पड़ाव है वो फिजिकल का। फिर उसके बाद आप हाई जंप करिएगा, लड़की लोग का हाई जंप होगा, सेम प्रोसेस दोबारा। हाई जंप, लॉन्ग जंप, गोला फेंक, ये सब पार करने के बाद ही आप आगे नेक्स्ट में जाइएगा, यानी कि ड्राइवर ड्राइविंग टेस्टिंग के लिए आप जाइएगा। कि आपको मैं बता रहा हूँ, फिजिकल के बाद आपका फाइनल जो है कार चला करके, जीप चला करके एग्जाम लिया जाएगा। अगर वो एग्जाम में आप पास हो जाते हैं तो फिर आपका मेधा सूची तैयार होगा, यानी कि मेरिट लिस्ट तैयार होगा। तो ये आपका, इसमें आपको 100 अंक का रहता है। 40 नंबर का जीप, 40 नंबर का कार और 20 नंबर का बस ट्रक मिला करके। सबसे पहले आपका रहेगा, यहाँ से कार आपको लाना है बैक में, और फिर बैक में ही ऐसे जाना है। ऐसे जाने के बाद फिर आपको ऐसे जाना है आगे पूरा यहाँ तक, फिर आपको बैक में ही निकलना है, समझे। यहाँ से आपको घुसना होगा बैक में, डॉट 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 आया, और उसके बाद बैक में ऐसे जाना है। फिर बैक में आपको आगे जा करके यहाँ तक, फिर आपको बैक में ही निकलना है। याद रखिएगा 3 गियर 1 मिनट। आप बैक में 1 गियर लगा दिए हैं, फिर यहाँ पे आइएगा तो आप बैक में एक गियर यहाँ लगाते हैं आप, यहाँ से यहाँ तक आने में, ठीक है। दूसरा गियर यहाँ लगाइएगा आगे बढ़ाने में, ठीक है। तीसरा गियर आपको यहीं लगाना है, बैक गियर। तो 1 मिनट में आपको बाहर आ जाना है 3 गियर में, तो आपको 40 नंबर मिल जाएगा।
आप मान लीजिए 1 मिनट में 5 गियर लगाते हैं। मान लीजिए यहाँ से आने में फिर आप एक गियर यहाँ से स्टार्ट किए बाइक में, फिर यहाँ बंद हो गया, चाहे कुछ ऐसा होता है तो फिर आप लगाते हैं। फिर यहाँ आप आगे चाहे पीछे ऐसे करके आप लगाइएगा, 2 गियर 3 गियर हो जाएगा। फिर ऐसे जाइएगा, फिर यहाँ से ऐसे करने में आपको 2 3 5 गियर लगा दीजिएगा। तो आपको 1 मिनट में 5 गियर अगर आप लगा देते हैं तो आपको मिलेगा 32 नंबर। इतना याद रखिएगा, 1 मिनट 3 गियर। पहला गियर यहाँ पे बैक में, दूसरा गियर आपका यहाँ पे लगेगा फ्रंट आगे जाने के लिए, तीसरा गियर फिर बैक में लगेगा। यानी कि 3 गियर में आपको बाहर आ जाना है तो आपको 40 नंबर आ जाएगा। कार में भी सेम कंडीशन है आपका, कार भी आपको मिलेगा तो वही कंडीशन है। देखिए यहाँ पे जीप का दिखा रहा है 1 मिनट तक 3 गियर, 1 मिनट 5 गियर, 1 मिनट से अधिक 2 मिनट तक आप लेते हैं टाइम, 5 गियर लगाते हैं तो 24 नंबर मिलेगा। आगे पीछे करने में लग ही जाता है। 2 मिनट से अधिक आप लगाते हैं तो 16 अंक मिलेगा आपका। इतना में आपको 16 अंक आएगा तो इतना में मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा, याद रखिएगा। कम से कम आपको अगर इतना नहीं आता है तो इतना कम से कम लाना होगा, तब फाइट कर पाइएगा। इतना में जाइएगा तो फाइट नहीं कर पाइएगा। तो इतना याद रखिए, आपका 40 नंबर कार में भी है, 40 नंबर आपका कार में भी है, सेम प्रोसेस है। 1 मिनट तक 3 गियर 40 नंबर, 1 मिनट तक 5 गियर 32 नंबर, 1 मिनट से ज्यादा यानी 2 मिनट तक 5 गियर लगाते हैं तो आपको 24 मिनट मिलेगा। और 2 मिनट से ज्यादा आप 3 मिनट तक लगाते हैं तो आपको 16 नंबर मिलेगा। इतना में मेगा सूची आपका तैयार नहीं होगा। तो इसके लिए थोड़ा सा मेहनत करना होगा, आपको सीखना होगा अच्छे से ड्राइविंग टेस्टिंग। और आगे से ज्यादा पीछे एक और बात याद रखिएगा, आपका डिस्क्वालीफाई कहाँ सा होगा। आप अगर यहाँ से अंदर चलते हैं, यहाँ पे झंडा रहेगा आपका, फिर यहाँ पे झंडा रहेगा आपका, फिर यहाँ पे भी झंडा रहेगा, चारों सब कोना पे आपका झंडा रहता है। याद रखिएगा, यहाँ से जब गाड़ी चलाएंगे तो कहीं नहीं सटना चाहिए, ना यहाँ सटना चाहिए ना यहाँ सटना चाहिए। फिर आगे आप जाते हैं तो ना इधर सटना चाहिए, और फिर पीछे जाते हैं तो ना यहाँ सटना चाहिए। मतलब किसी कोना में आपको गाड़ी सटना नहीं चाहिए, नहीं तो वहीं पे आपको डिस्क्वालीफाई कर देगा, कहेंगे कि आप कच्चा ड्राइवर हो, हैवी ड्राइवर नहीं हो। बस अब रहा बात आपका बस और ट्रक का, तो बस ट्रक आपका 20 नंबर का है। बस या ट्रक चलाते हैं तो आपका 20 नंबर का है। आपका गाड़ी चलाते समय बिना सब गियर बदलने में, सब गाड़ी चलाते समय सारा गियर बदलना है बिना आवाज किए हुए, तो आपको 8 नंबर मिलेगा। फिर आपको आगे चला करके 8 बनाया हुआ रहता है, उसमें आपको चलाना होगा गाड़ी, बस को ऐसे 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 चलाना होगा, तो इसमें आपका 4 नंबर बनेगा। फिर सेम पीछे की ओर जाना होगा, इसे 8 बना रहेगा, उसमें अब बैक से चलाना होगा तो उसमें 8 नंबर मिलेगा। तो 8 नंबर और 8 नंबर और ये 4 नंबर, तो 8 8 16 4 20 नंबर आपका हो जाएगा। बिना गियर आवाज किए हुए आगे चलाना है आपको, 5 गियर लगाना है, सभी गियर को बदलना है, बिना आवाज किए सभी गियर को बदलना है गाड़ी चलाते समय, तो आपको 8 नंबर। फ्रंट में आप गाड़ी चला रहे हैं, 8 बना देते हैं, 8 बनाया हुआ रहता है, उसमें आप चलाते हैं तो उसमें भी आपको 8 नंबर मिलेगा। बैक से चलाते हैं उसमें भी आपको 8 नंबर मिलेगा। सॉरी, फ्रंट में आप चलाते हैं तो 4 नंबर मिलेगा, बैक चलाते हैं तो 8 नंबर, यानी कि 8 नंबर 8 नंबर प्लस 4 नंबर इक्वल टू 20 नंबर आपको आ जाएगा इसमें। इतना याद ध्यान रखिएगा, मार्क कहीं नहीं खाना है आपको। अच्छे से टेस्टिंग कीजिए, अच्छे से ड्राइविंग कीजिए। ये सब इतना फाइनल होने के बाद आपका जब मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, हो सकता है तो उसी समय आपका ये जांच हो जाएगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो सकता है उसी समय जांच ले ले। लिखा हुआ था नोटिस में ये चीज कि हो सकता है ले भी, चाहे बाद में भी ले सकता है, और CSBC का ऊपर डिपेंड करता है क्या है नहीं है। इतना आपको करने के लिए सारा फिजिकल एग्जाम तो दे दिए, एग्जाम के बाद फिजिकल के बाद आपको ये है अंतिम लास्ट तीसरा चरण। ये फाइनल करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हो जाने के बाद आपको ज्वाइनिंग होगा। वीडियो में आप नए जुड़े हुए हैं तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाइएगा, तभी आपको कंटिन्यू वीडियो आपको मिल पाते रहेगा। और वीडियो को शेयर भी करें, जो आपको कोई दोस्त हो जिनको आइडिया नहीं है क्या क्या एग्जाम ड्राइविंग टेस्टिंग में क्या क्या लिया जा रहा है, फिजिकल में क्या क्या है, तो ये वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जहां दिक्कत हो आप पूछिए कमेंट करके, मैं आपको बताऊंगा।